अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद जो रिमेनिंग वीडियोस थी कंप्यूटर साइंस की वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 रह गया हमारा, जो लास्ट चैप्टर है 9th का न्यू बुक आई है कंप्यूटर की। मैं आपको दोनों मीडियम्स में सिलेबस बता देता हूँ, उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। इसके अलावा एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दे देता हूँ। फिर जो शॉर्ट और लॉन्ग आने वो भी सारे मैं आपको निशान लगा देता हूँ। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा है क्या जो बोर्ड ने भेजा है। छोटा सा सिलेबस है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिज़ाइनिंग वेबसाइट के बारे में है, जिसको उर्दू में डिज़ाइनिंग वेबसाइट ही लिखा हुआ है और इंग्लिश वालों की बुक पे भी डिज़ाइनिंग वेबसाइट है। सिलेबस में सिर्फ जो है पहले 4 पेजेस हैं वो टिक करने हैं 100 से लेकर 103 तक। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टॉपिक है 104 तक। उसके बाद अगले 105, 6, 7, 8 ये पेजेस नहीं करने। फिर हाइपर लिंक वाले दोनों पेजेस करने हैं 109, 110। जो क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 5.1 है और 5.2 है वो पूरी करने हैं। 5.3 जो है वो उसका पहला तीसरा पार्ट करना है, इसके अलावा उसका दूसरा पार्ट भी करना है। ये नीचे होमवर्क लिखा हुआ है, याद रखें पहले भी बात हो चुकी है कि क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करने हैं आप लोगों ने। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5.4 करना है, 5.7 करना है, एक्टिविटी जो है ये वेब पेज वाली। फिर 5.5 भी करना है। आपको मैं तरतीब से सारा अंदर से बता देता हूँ। पहले इंग्लिश वालों को निशान लगा देता हूँ और उर्दू वालों को, मगर उससे पहले एक्सरसाइज आपको मैं कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5.1 का पहला एमसीक्यूज हैं जी। एंड इंडिविजुअल लिस्ट आइटम कैन कंटेन का पहला ऑप्शन जो है वो नेस्टेड लिस्ट होगा पहले एमसीक्यू का। HTML इज़ नॉट अ डैश लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती क्योंकि ये हाइपर मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड की मदद से, नोटपैड प्लस प्लस से टेक्स्ट लिखते। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है HTML यूजली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग्स, स्टार्ट एंड एंड हो गया। उसके बाद अगला जो MCQ नंबर 5 है उसमें हेड का ऑप्शन जो है वो आपने टिक करना है। जो 6th ऑप्शन है HTML पेज को सेव करने के लिए एक्सटेंशन कौन सी देते हैं, HTML भी दे सकते हैं और HTML भी दे सकते हैं। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर होगा। उर्दू की बुक पे थोड़े से MCQ डिफरेंट आए हुए हैं, आपको मैं बता देता हूँ। देयर आर डैश ऑफ हेडिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। 6 जो है ना वो हेडिंग्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स। डैश टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबल। टेबुलर फॉर्म की शक्ल में अगर डाटा को दिखाना है तो उसके लिए कमांड यूज होगी टेबल। हाइपरलिंक को आप अप्लाई कर सकते हैं इमेज पर भी और टेक्स्ट पर भी। तो फिर इसका आंसर नंबर 3 होगा बोथ 1 और 2। इसका चौथा ऑप्शन मैंने दिया ही कोई नहीं है। इन बॉडी टैग इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, इसकी जो कमांड है। फिर इन द ब्लैंक्स टिक कर लें। रो स्पैन आएगा पहली फिर इन द ब्लैंक्स में। अगली जो है बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक विच ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाइज करता है फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज का। चौथे फिल द ब्लैंक्स में IMG लिखा हुआ है, याद रखें इसके साथ में ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी लगाना होता है। मार्कअप लैंग्वेज आएगा लिखा हुआ 5वें आपकी फिल द ब्लैंक्स में। उसके बाद HTML is a computer language which is used to create a web page। स्लैश लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान बी कमांड है जो कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करने के लिए, वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगले में आ जाएगा हेड आ जाएगा ऑप्शन। फिर जो नंबर 9 है लाइन ब्रेक करनी हो तो कमांड होगी BR और आखिरी में ALT कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है इस चीज़ के लिए। उर्दू वालों को मैं फिल द ब्लैंक्स बाद में करा देता हूँ, पहले हम लोग बुक के अंदर से चलते हैं। यूनिट नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसमें जी सबसे पहला जो 4 पेजेस है वो सारे करने हैं। आप 4 पेजेस में क्या क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 100 से बोर्ड ने कहा है कि शुरू करना है। तो पहले डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज़ HTML, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट, क्या होता है, इसके 3 लाइनें। फिर मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है उसकी डेफिनेशन आ गई, 3 शॉर्ट हो गए।
उसके बाद एक बड़ा सवाल आ सकता है कि क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट वीक में आपको जो स्कीम है पेपर की और जो पेपर का सैंपल है वो भी अपलोड करके दे दूंगा। ये टॉपिक 5.1.2 भी करना है कि पहला वेब पेज बनाना कैसे है, उसको डिस्प्ले कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। सारे स्टेप में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तक है। फिर अगला टॉपिक है कि किसी भी वेब पेज के अंदर HTML में आपने टैग कैसे ऐड करने हैं उसका बताना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग, HTML पेयर टैग और सिंगुलर टैग्स हैं। बाकी इनकी डिटेल बतानी है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फिर आपने एक छोटा सा टॉपिक करना है कि एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होती है किसी भी HTML पेज में, वो बतानी है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला टॉपिक भी करना है कि मेन सेक्शन वेब पेज का क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड क्या होती है और बॉडी क्या होती है। ये लॉन्ग सवाल आ सकता है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा बॉडी तक। एक्टिविटी 5.1 नहीं करनी। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है कि कंटेंट फॉर्मेटिंग HTML। ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, बड़ा टॉपिक है ये भी लॉन्ग सवाल आ सकता है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, बल्कि सॉरी ख़त्म यहाँ पर हो जाएगा फिगर 5.6 से पहले पहले। उसके बाद फिगर एक्टिविटी 5.2 कैंसिल हो गई है। उसके बाद अगला टॉपिक कैंसिल हो गया, 5.2.2 नहीं करना। फिर अगला पेज भी सारा कैंसिल है। क्रिएटिंग लिस्ट 5.3 टॉपिक भी कैंसिल है। उसके बाद आपका ऑर्डर लिस्ट वाला पेज भी कैंसिल है सारा। डेफिनेशन लिस्ट वाला टॉपिक कैंसिल है। नेस्टेड लिस्ट वाला टॉपिक कैंसिल है, पेज नंबर 106। ये पांचों पेज कैंसिल हैं। पेज नंबर 107 भी सारा कैंसिल है, 107 कैंसिल है। अप्लाइंग बैकग्राउंड वाला टॉपिक भी यहाँ तक कैंसिल है। और 108 के बाद अगला टॉपिक हाइपरलिंक वाला करना है आपने। बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरलिंक क्या थी, पर डेफिनेशन हो गई व्हाट इज़ हाइपरलिंक। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। ये भी बल्कि शॉर्ट ही क्या लें, इतना बड़ा ही टॉपिक है ही नहीं। एंकर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एंकर को क्रिएट कैसे करते हैं हाइपरलिंक के वेब पेज के साथ, ये टॉपिक है बड़ा, ये लॉन्ग आ सकता है, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और आखिरी टॉपिक है कि क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करेंगे आप, इसके साथ ग्राफ्स भी देंगे बना के, जैसे ये सामने तस्वीर भी दी हुई है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सारे टॉपिक कैंसिल हो गए। 5.6 कैंसिल हो गए, ये सारे कैंसिल हो गया आपके एंड तक, ये सारा कैंसिल हो गया। रो स्पैन वाला टॉपिक कैंसिल। 5.6 एक्टिविटी कैंसिल हो गई। और समरी करनी है और उसके बाद MCQ और फिर द ब्लैंक्स आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अच्छा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं बुक के मुताबिक, वो भी मैं टेक करा देता हूँ आपको। पहले तीनों शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ऑर्डर क्या लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, बेसिक टेस्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5.4 करना है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML। इसका आउटपुट मेरे पास लिखा हुआ है, किसी की बुक से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं ये बाद में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5.5 दोनों टॉपिक्स करने हैं, इन दोनों का आपने आउटपुट बताना है एल्गोरिथम का, इसका भी और इसका भी। और एक्टिविटी 5.7 करनी है, मगर 5.7 एक्टिविटी इतनी बड़ी लिखी हुई है कि ये पेपर मारने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इसी तरह ये जो टॉपिक है इसका भी पेपर मारने का कोई चांस नहीं है, ये जो 5.4 टॉपिक है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर के अंदर ये टॉपिक नहीं आ सकता। इसको अगर आप तैयार करें तो एज अ प्रैक्टिस अच्छी बात है, ना भी करें तो अरे कोई नहीं। अब बारी आती है जी अपने उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैं आपको उसकी एक्सरसाइज करा देता हूँ, फिर अंदर से कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद HTML कोड एक लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग। वेब पेज, तीसरे MCQ का आंसर होगा तमाम, ऑल ऑफ द अबव। एक HTML आंसर आमतौर पर डैश टैग्स पर होते हैं। 2 टैग्स होते हैं किसी भी पेज के स्टार्ट टैग जो है वो बैकग्राउंड की मदद से उसको कमांड के जरिए लगाया जा सकता है। एक सेल को एक से ज़्यादा कतौरा फैलाने के लिए रोसेन इस्तेमाल, रो स्पैन, ये कमांड है, ROWSP है। हम एक ख़ास टेक्स्ट जो कि हाइपर लिंक कहलाती है। तीसरे पे टेक्स्ट लिखना होगा। चौथे पे IMG कमांड आपने लिखनी होगी। उसके बाद HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि वेब पेज बनाने में इस्तेमाल होती है। फिर अगला टॉपिक जो है वो उसमें ऑप्शन B आ जाएगा, अगले का हेड लिखना होगा, अगले का BR। मगर याद रखें
इन सब के साथ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा और आखिरी फिल द ब्लैंक्स में आल्ट यानी ALT आ जाएगा। आपको मैं बुक के अंदर से निशान सारे लगाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 यूनिट एंड वेबसाइट, पेज नंबर 100 से बोर्ड ने कहा है कि स्टार्ट करना है, तैयार करना। HTML का तारफ आ गया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि HTML होती क्या है, फिर डेफिनेशन आ गई है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML क्या होती है, फिर हाइपरटेक्स्ट क्या होता है ये बताना आपने, एक और शॉर्ट हो गया। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग सवाल आ सकता है कि पहला वेब पेज बनाना कैसे बना सकते हैं, पहला वेब पेज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग से यहाँ तक है। फिर HTML में मार्कअप इस्तेमाल की शनाख्त करनी है, ये टॉपिक छोटा सा है। सिंगुलर टैग्स, उसके बाद HTML की टैग्स की खुसूसियात बतानी, ये भी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर लॉन्ग सवाल आ सकता है कि वेब पेज के 3 अहम हिस्से बयान करें, डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट। इसके जनाब HTML का हिस्सा है, फिर हेड होता है और फिर बॉडी होती है। ये HTML आ गया, उसके बाद नीचे हेड आ गया और आखिर में बॉडी आ गई, यहाँ ख़त्म हो रहा है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टॉपिक आ गया जी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, पैराग्राफ लिखना कैसे है, लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, वक्फा स्पेस कैसे डाला जाता है, और नीचे उसके एग्जांपल्स भी आ गई हैं। लंबा टॉपिक था लेकिन अहम टॉपिक था। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कैंसिल होगा, ये 5.2 टॉपिक नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया। लिस्ट बनाना कैंसिल, लिस्ट की एग्जाम कैंसिल हो गई। उसके बाद आउटपुट ये कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया। 5.4 टॉपिक कैंसिल है सारा, ये भी कैंसिल हो गया। 1.108 पेज पूरा कैंसिल था। और अब आ गया आपका लास्ट टॉपिक, हाइपरलिंक क्या होता है। डेफिनेशन आ गई पहले, और हाइपरलिंक को पेज पर लगाते कैसे हैं, ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। एंकर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। वेब पेज पर एंकर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद एंड तक आपका सारा, ये इसकी एग्जांपल करनी थी एंकर की। और फिर तस्वीर पर कैसे हाइपरलिंक लगा सकते हैं ये भी बनाना है। टेबल कैंसिल हो गया। 5.6 टॉपिक कैंसिल हो गया, ये 5.4 करना था। उसके बाद एंड तक सारा कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया। समरी सर्व करनी है, इसमें से बहुत सी डेफिनेशन आ जाती हैं बोर्ड में। MCQ फिल द ब्लैंक्स आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये सारे करने थे। एक्सरसाइज के पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, चौथा 5वां नहीं करना। ये मैं इंग्लिश वालों को बता चुका हूँ कि ये सवाल बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा सवाल लिखने के लिए जगह बोर्ड के पेपर में नहीं होती। इसलिए अगर तैयार करें अच्छी बात है, ना भी कर सकते हैं तो आपकी मर्जी, कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह ये दोनों 5.5 टॉपिक दोनों करने हैं, ये आ सकते हैं। और एक्टिविटी है, ये भी पेपर में नहीं आती, इसको भी अगर आप कर लें तो आपकी मर्जी एज अ प्रैक्टिस, लेकिन ना भी करें तो हर कोई। ठीक है जी, सिलेबस हमारा कंप्यूटर ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा आपको जो इसका स्कीम है, ये पेयरिंग स्कीम है, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अपलोड कर दूंगा। पेपर का सैंपल भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूंगा। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।